आज फिर हम डिप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि पहले भी हमने 3 बार डिप्रेशन के बारे में बात की, जिसको हम उदासीन, डिस्करेज्ड, ये सब चीजें बोलते हैं। और आजकल इतनी बहुत ज्यादा लोगों में इस बात की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन से भी लोग सफर कर रहे हैं। तो हमने ये भी बताया था पिछले एपिसोड्स में कि कैसे ये डिप्रेशन जो है एक दूसरे के साथ इसके जो फेज हैं बदला बदली करते हैं, सभी के बारे में हमने डिस्कस किया है। और आज हम आगे इसके बारे में बात करेंगे कि डिप्रेशन के बारे में और क्या क्या इसके वो हो सकते हैं, तो इसमें कितनी हो सकती है, कैसे किन प्रकार की हो सकती है डिप्रेशन, तो ये हम बात करेंगे इसके बारे में। इसके मन का उदास हो जाना, ये कभी कभी बच्चों को क्या होता है, जब बच्चों को पीरियड नहीं आते या लेट हो जाते हैं, या औरतों को भी ऐसा होता है कि जब उसके मेंसेस बंद हो जाती है किसी न किसी कारणवश, तो उनको भी डिप्रेशन की विषय हो जाती है। वो एक अलग प्रकार की डिप्रेशन है। जैसे किसी ने कोई खबर सुन ली, कोई बुरी खबर आ गई, किसी परिवार में कुछ ऐसा हो गया, तो फिर भी डिप्रेशन हो जाती है। उसको भी हम ऐसा ही लेते हैं कि किसी बुरी खबर के बाद में कोई ऐसा बात सुन ली, तो फिर मन का उदास हो जाना। और कभी आदमी बीमार पड़ जाता है, सपोज करो बीमारी, लंबी बीमारी हो गई, अब लगना कि भाई अब तो मैं उठ नहीं पाऊँ, अब तो उठा ही नहीं जाएगा, पता नहीं कितनी देर बेड पे रहना पड़ेगा। ये बातें सोच करके मन का उदास हो जाना। तो कभी छोटी छोटी बातों में, जैसे किसी आदमी को कोई परहेज बता दिए किसी ने खाने के लिए, शुगर नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इतने रिस्ट्रिक्शन कर दी है, लेकिन फिर भी वो जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद खाना खा लेते हैं, वही चीजें कभी कभी खाई जाती हैं कि जो चीजों को मना किया होता है। तो वो करने के बाद में फिर मन को ये लगता है कि मैंने क्यों गलती की, ऐसा ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अपने आप को फिर आदमी कोसता रहता है। उसी को भी हम डिप्रेशन का रूप, एक अलग रूप देखते हैं। कभी क्या होता है, कोई जीवन में ऐसे कुछ गलती हो जाती है, कोई ना कोई मिस्टेक्स जिंदगी में हर आदमी से होती रहती है। तो उन गलतियों के बारे में जीवन में जो हो चुकी हैं, उनके बारे में बार बार सोचना, बार बार उनका दिमाग में आ जाना, और फिर उसके बाद में मन का उदास हो जाना, एक ये भी ऐसा कुछ हो जाता है। तो जिम्मेवारियां हैं, परिवार की जिम्मेवारियां होती हैं, जैसे बच्चों की हो गई, और परिवार की अपलिफ्ट की जिम्मेवारियां हो गई हैं, और घर की हो गई, बिजनेस की हो गई। जब उसको इन जिम्मेवारियों का एहसास जब किसी वजन में तब्दील हो जाता है, उसको जो वर्डन लगती हैं चीजें, तब भी इंसान को मुझे लगता है कि भाई मेरा मन उदास हो गया है, वो उसको सोच के मन उदास हो जाता है। ये एक अलग प्रकार की डिप्रेशन होती है। इनका भी होम्योपैथी में जो समाधान है वो पॉसिबल हो सकता है। और कोई भी डिप्रेशन ऐसी होती है कि काम काज में कुछ दिक्कत आ रही है, काम फेल हो गया है, काम में कोई ऐसी कामयाबी नहीं मिली, आगे कौन सा काम करें, क्या करें, काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और काम को किस प्रकार से उसको उसमें कोई चेंज की जाए, कैसा किया जाए। ये चीजें काम में सोचने सोचने से और बिजनेस के बारे में सोचने से ही उनको कभी उदासी होने लगती है। और कभी कभी कोई गंभीर बीमारियों के प्रति भी ऐसा पॉसिबल हो जाता है। जैसे किस आदमी को कोई गंभीर बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, HIV हो गया, रीनल फेलियर हो गया, कोई आर्थराइटिस हो गया, कोई हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, तो ऐसी गंभीर बीमारियों के अंदर सोचने में, खास करके कैंसर वगैरह के रोग में, इनको हम मानते हैं कि इनका कोई इलाज नहीं होता, तो मन का उदास हो जाना, ये भी एक अलग प्रकार का डिप्रेशन होता है। और एक और प्रकार का डिप्रेशन है, जब बहुत ज्यादा भूख लगती है,
इतनी भूख लगती है, इतनी उसको अंदर सिंकिंग होने लगती है आदमी को, तो उनको ये महसूस होता है कि अब मन उदास हो रहा है, बिल्कुल ही सैडनेस आ जाती है, बिल्कुल उदासी आ जाती है। जब इतनी जबरदस्त सिंकिंग होती है और अंदर मेदे में, स्टोमक में इतनी जबरदस्त सिंकिंग होती है, तो उसके साथ उदासी का। और कभी गई तो उस खुशी के बाद में मन का उदास हो जाना। और कभी कभी हम देखते हैं कि बच्चों में भी कोई दिक्कत नहीं होती, बच्चे को सब कुछ खाना मिलता है, बच्चा खाता है, पीता है, सोता है, लेकिन फिर भी चेहरे में उदासी नहीं जाती चेहरे से। काफी लोग कंप्लेन भी करते हैं कि जी बच्चे का चेहरा थोड़ा सा बुझा बुझा सा रहता है, उदास सा रहता है। तो वो जो प्रकार की एक उदासी होती है, ये बच्चों में खास करके पाई जाती है। और जैसे कोई भी पुरानी बीमारी हो, जैसे हम उसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं, एक ऐसा उनके बारे में सोच के आदमी को ये लगना कि उदास हो जाना, सोचना पुरानी बीमारियां जैसे कोई लिवर डिजीज हो गई, आर्थराइटिस हो गया, कैंसर हो गया, कोई और बड़ी बीमारी होगी, इनसे जूझते जूझते आदमी के अंदर डिप्रेशन का हो जाना, तो उसको भी हम डिप्रेशन बोलते हैं। तो एक और केस मैंने बहुत बार जिसको मैंने देखा है अपनी लाइफ में, कुछ लोग आकर के ऐसा बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, जब मन उदास हो जाता है ना, तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई काले बदल ने, कोई इतने बड़े गहरे बादलों ने मुझे घेर लिया होता है। जैसे बादल ही बादल मेरे सिर के आस-पास मंडराने लगते हैं कि जैसे मैं बादलों में घिरा होता हूँ। इतनी गहरी डिप्रेशन मुझे हो जाती है। ये भी एक प्रकार है डिप्रेशन की। तो ऐसा होता है। और एक खास डिप्रेशन के बारे में जिसको मैं बोलता हूँ, ये लड़कियों में भी, मेल में मेंबर में भी और फीमेल मेंबर में भी ऐसा होता है कि आपसी कॉन्टैक्ट के बारे में डिप्रेशन का होना। उसकी वजह कोई भी हो जाए, कुछ भी हो, वजह कोई भी, वो पेशेंट से पूछने से पता चलता है या पेशेंट खुद बताता है कि इसकी वजह क्या है। लेकिन आपसी कॉन्टैक्ट के बाद में दोनों सेक्स में, मेल में भी और फीमेल में भी उदासी आ जाना, इसका भी समाधान होम्योपैथी में पॉसिबल है। और और जैसे घरों में कोई दिक्कत होती है, कोई ऑफिस में कोई दिक्कत हो, तो आदमी बताता रहता है मुझे ये हो गया, मुझे ये हो गया, फलाँ अच्छा नहीं है, वो आदमी ऐसे बिहेव करता है, उसकी ऐसी दिक्कत है, या ये चीज़ क ऐसे है। वो बहुत ज़्यादा शिकायतें करता रहता है और उसके साथ भी आदमी को एक प्रकार की उदासी हो जाती है। और वो ये बताने से आदमी को ये लगता है कि शायद सुकून मिल गया। वो ही शिकायत करते-करते बोला कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी सास इतनी बुरी है, उसने इतना मेरे साथ ऐसा बिहेव किया। तो ये चीज़ें बताने से आदमी का मन हल्का हो जाता है। तो ये भी एक प्रकार का उदासी का एक कारण है, या एक उसकी एक किस्म होती है, जिसमें आदमी को अपने मन की बात और उनकी जिससे उनको तकलीफ है, उनकी शिकायत करने से ये डिप्रेशन कम हो जाती है। और एक और प्रकार मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि सिंपल कोई भी बात नहीं है। सिंपल मन के अंदर एक बात का घर कर जाना कि भई मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मेरे में ये हिम्मत ही नहीं है, या मेरे में ये गुण नहीं है, या ये मेरे में क्वालिटी नहीं है, मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता। अपनी इन कैपेसिटी को देखते हुए, अपने अंदर स्वाभिमान की कमी को देखते हुए, या वो कॉन्फिडेंस की कमी को देखते हुए डिप्रेशन आ जाती है। तो वो भी एक प्रकार है इस डिप्रेशन का। और आज हम इतनी ही बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में, उसके आगे फिर कभी वक़्त मिला तो नेक्स्ट 5th लेक्चर में बात करेंगे। थैंक्स।